आज से कुछ साल पहले इसी तरीके के वीडियोस को लीक्ड एमएमएस की कैटेगरी में डाला जाता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर इस तरीके का कंटेंट काफ़ी देखने को मिलता है। अब आप इसको या तो चीप पब्लिसिटी स्टंट बोल सकते हो या फिर एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट। लेकिन ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एंड ऑब्ससीनिटी में आएगा और क्या आप इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं? हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्या सोशल मीडिया मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स का इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे पोस्ट करना इंडिसेंट या इलीगल हो सकता है। वी स्क्रॉल इंस्टाग्राम और एक मॉडल का स्टनिंग फोटो दिखती है, शायद बीच पे, बिकनी में या किसी एजी आउटफिट में। कुछ लोग सोच सकते हैं, क्या ये इंडिसेंट है, क्या ये इलीगल है? तो चलिए इसी को समझते हैं। Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 defines indecent representation. It means the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body, or any part thereof, in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory, or degenerating woman, or is likely to deprave, corrupt, or injure the public morality or morals. अब इंस्टाग्राम पोस्ट की बात करें, अगर एक मॉडल स्विमसूट या बोल्ड आउटफिट में फोटो शेयर करती है, तो ज़रूरी नहीं वो इंडिसेंट या ऑब्सीन है। सोशल मीडिया एक एक्सप्रेशन, फैशन और आर्ट का प्लेटफॉर्म है। मॉडल्स इसमें अपनी वर्क, स्टाइल और क्रिएटिविटी शोकेस करते हैं। ये एक प्रोफेशनल स्पेस है। हाँ, बाउंड्रीज हैं। अगर किसी का पोस्ट क्लियरली प्रोवोक, हरास या ऑफेंड करने के इंटेंशन से है, तब वो इंडिसेंट हो सकता है। लेकिन एक बिकनी फोटो को लेकर काम करना वो लूइड कंटेंट नहीं है जो डिग्रेड या प्रोवोक करने के लिए हो। और इसका अलावा सेक्शन 294 ऑफ द आईपीसी ऑल्सो डील्स विद द ऑब्ससीन एक्ट एट पब्लिक प्लेस। आपको याद होगा, कुछ समय पहले 2020 में फेमस मॉडल मिलिंद सोमन ने गोवा बीच पर न्यूड फोटोशूट करवाया था और उनके अगेंस्ट भी इसी सेक्शन में एफआईआर हुई थी। And judicial magistrate, while granting bail, observed that it is important to note that when such representation is in pursuance of art, it is an exception. Making of films obviously is an artistic endeavor, and even if it was otherwise, determination of the same would be a matter of trial. One cannot, given the facts and circumstances, come to a conclusion that all nudity is obscene. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स ने भी वेरियस जजमेंट्स में ये बोला है कि a picture of a nude or semi-nude woman, as such, cannot be called obscene unless it has the tendency to arouse the feelings or revealing an overt sexual desire. तो इंडिसेंट का मतलब सिर्फ तुम्हारे कपड़े या उनका ऑब्सीन होना नहीं है। ये ज़्यादातर इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। सेक्शन 294 ऑफ द आईपीसी पब्लिक प्लेसेस पे ऑब्सीन एक्ट्स को टारगेट करता है, जिससे लोगों को अनोयंस हो या जो पब्लिक मोरल्स को करप्ट करे। सोचो, अगर आप बिकनी फोटो को इंडिसेंट माना जाए, तो हाफ ऑफ द फैशन इंडस्ट्री लीगल ट्रबल में होती। ये सब कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट पे डिपेंड करता है। बीच फोटो और लुबिड कंटेंट में फ़र्क होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी मॉडल को पोस्ट देखें, उसकी आर्ट और एफर्ट को अप्रिशिएट करें। समझो कि लॉज लाइक इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट और सेक्शन 294 ऑफ द आईपीसी जेन्युइन हार्म और ऑब्ससीनिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्रिएटिविटी को रोकने के लिए नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी ने लिमिट क्रॉस की है एंड यू थिंक द एक्ट इज इनडिसेंट एंड ऑब्सीन, आप उस पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हो। अगर सोशल मीडिया टीम को लगता है कि वो पोस्ट ऑब्सीन है, तो वो उसे रिमूव भी कर देते हैं। और अगर आप चाहें तो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ग्लैमरस पोस्ट को स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर लाना चाहिए या फिर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को थोड़ा फ्री होना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। स्टे अपडेटेड, स्टे सेफ।